मियाँ साहब, सोशल मीडिया से मुतासिर होकर फ़ैसलों की आपने बात की, तो ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उस पर हुकूमत जो है, फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि हुकूमत उस पर भी एक क्लियर हेडेड नज़र नहीं आती। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में नज़र षानी की अपील की बात है, इलेक्शन कमीशन ने भी नज़र षानी में चला गया है, दूसरी तरफ कानून साजी भी पार्लियामेंट में हो गई है। तो क्या हुकूमत को ये खौफ मौजूद है कि अदलिया शायद इस कानून साजी को कलअदम करार दे दे? इमरान साहब, मैं मौजूदा जो अदालतें हैं या मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं या आज की जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान है वो तो फ़ैसले करेंगे तो पता चलेगा, मगर क्या इससे पहले आज तक जितने बहरान पैदा हुए हैं अदालतों के फ़ैसलों से हुए हैं? क्या ये गलत है? और क्या ये गलत है कि जितने मार्शल लॉ लगे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाली अदालतें हुआ करती हैं? और आज भी जो आप बात कर रहे हैं मखसूस सीटों की, मैं अखलाकी तौर पे समझता हूँ कि हक़ हासिल नहीं है जमातों को जो इनको स्पेशल सीटें दी गई थी, मगर मैं आइन कानून के मुताबिक अगर बात करूँ तो क्या उनको देना बनता है? मतलब आप सोशल मीडिया से, फिर मैं वही कहूँगा कि मुतासर होकर फ़ैसले या मकबूल करने होने वाले फ़ैसले ना आप दें। आप आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगे तो लोगों को बुरा भी लगेगा, तो लोग फिर भी मानेंगे उसको, मगर आप मकबूल फ़ैसले करेंगे जो आइन कानून इजाज़त नहीं देता तो उससे बहरान पैदा होते हैं, उससे कभी भी इस्तेहकाम पैदा नहीं होता। कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत जो है हर कीमत पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाएगी, उनका टन्योर बढ़ाएगी। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होगा? इमरान साहब, कभी भी किसी भी हुकूमत वक्त ने ऐसा सोचा है तो उसके लिए वक्त अच्छा नहीं आया। और मैं अब भी ये कहूँगा कि मेरे नज़दीक तो ऐसा कोई मंसूबा, ऐसी कोई पॉलिसी मुझे तो सुनाई नहीं दी, और इसको क्लियर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी कर चुके, इसको वज़ीर कानून भी वजाहत कर चुके, तो मेरे ख्याल उसके बाद तो ये सवाल नहीं बनता। नहीं, इसलिए बनता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जब तैनाती हुई थी तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया था, लेकिन अब अक्टूबर में नए चीफ जस्टिस साहब मुतवक्को हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नहीं, देखें, ये भी एक जो नोटिफिकेशन वाली बात है, आपको याद होगा कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन था वो कब जाके हुआ था, तो जब वक्त आएगा हो जाएगा। क्लियर है कि आईपीपीज़ के साथ जो किए गए मुआहदे हैं उनको कौम के सामने लाना पड़ेगा, और ये हकीकत है कि आप अगर सपोज़ 50 अरब के वो लगाते हैं, वो मंसूबे या वो प्रोजेक्ट जो लगाते हैं, 400 अरब के करीब आप कमा चुके होते हैं, तो उसके बाद यहाँ से कमा के खाने वाले उनको भी तरस आना चाहिए इस कौम की हालत ज़ार पे, इस रियासत की हालत ज़ार पे। और मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत वक्त को एक बड़ा फ़ैसला लेना चाहिए, लेना पड़ेगा कि इन आईपीपीज़ के साथ अस्सिर नौ मुआहदे करें, क्योंकि कौम के पास सकत नहीं रह गई कि वो इतने महंगे दामों बिजली ख़रीद के अपने बच्चों का पेट पाल सके। लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, लोग अपने औलादों को बेच रहे हैं। तो ये वक्त ना आने दें कि ये बुनियाद बने, बाकी एहसास महरूमी जो लोगों के अंदर पक रही हैं, इसको बेस बना के लोग वो भी अपना गुस्सा निकालें। तो हुकूमत वक्त की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, अदारों की ज़िम्मेदारी है कि सब एक पेज पे होके कौम को निजात दें। मियाँ साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जिस तरह दूसरे इदारों के आप कहते हैं कि तर्जमान आए और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ कबूल करें, तो वो हुक्मरान जिन्होंने ये ज़ालमाना मुआहदे किए आईपीपीज़ के साथ, उनको भी कटहरे में लाया जाए और उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने कौम को मजबूर किया इतनी महंगी बिजली लेने को। अब एक कौमी क्योंकि हुकूमत है, तो मैं कुछ बातें ऐसी नहीं करना चाहता कि किसी के लिए प्रॉब्लम बने, मगर आईपीपीज़ के साथ किए जाने वाले मुआहदे मुख्तलिफ़ हुकूमतों में
आपके नोटिस में होगा कि किसने की, और मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में, और मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में जो हुए हैं मैं पहले आपको बता दूं वो 2013 के बाद हुए हैं। 2013 से एक भी वायदा किसी के साथ नहीं किया गया। नवाज शरीफ इस सोच, इस मंसूबे के ख़िलाफ़ हमेशा बात करते आए हैं, और इस दफ़ा इसलिए किया गया था कि आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाबात से पहले तक 24 घंटों में 18-18, 20-20 घंटे आपको बिजली नायाब होती थी, और वो मुआहदे इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों की गई तो पाकिस्तान के अंदर से रोशनी आई। ये मजबूरियां थी। ठीक कह रहे हैं आप कि जिन जिन हुकूमतों के दौर में वो मुआहदे हुए वो पब्लिक किए जाने चाहिए ताकि कौम को पता चले कि हमारा मुजरम कौन है। मियाँ साहब, ये बांग्लादेश में आप देखें साथ जो हुआ, तो क्या आप समझते हैं कि अगर यहाँ पे भी ताकतवरों ने होश के नाखून ना लिए तो यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसा कोई सूरत हाल हो सकती है? देखिए इमरान साहब, खुदा ना करे ऐसा माहौल बने या ऐसे हालात बने। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ है, मेरी नस्लों ने यहाँ रहना है, आपकी नस्लों ने यहाँ रहना है, मगर वहाँ के माहौल, वहाँ की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह मुख्तलिफ है कि वहाँ जब वो हमसे अलग हुए थे उस वक्त भी इंडिया की वहाँ मुदाखलत थी, और उस वक्त भी राह ने, उस वक्त ही मुक्ति बानी ने जो रोल अदा किया था उसका एक बेसिक वजह या एक बड़ी वजह वहाँ ये बनी। और आज जो कुछ वहाँ हुआ है आज भी कुछ इससे मुख्तलिफ वहाँ नहीं हुआ। मगर जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, इसलिए जब हम बात करते हैं 9-10 मई की तो लोग कहते हैं कि जनाब आप बार बार इसका हर अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र इसलिए करते हैं कि आपके वो मुखालिफ हैं। नहीं, आप बुनियाद रख चुके हैं मुक्ति बानी की, आप बुनियाद रख चुके हैं पुरतशद्दद मुज़ाहरों की, और पुरतशद्दद मुज़ाहरे दुनिया में किसी रियासत में अलाउ नहीं होते, और रियासतें जो होती हैं कायम तभी रहती हैं जब वो पुरतशद्दद तहरीकों को या मुज़ाहरों को, एहतजाज को कंट्रोल करती हैं, और जो नहीं कर पाती वहाँ बांग्लादेश होता है। मियाँ साहब, आखिर में एक सवाल मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून में अगर देखा जाए तो हमज़ा शहबाज की बड़ी कुर्बानी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब से इलेक्शन हुए हैं हमज़ा शहबाज खामोश क्यों हैं? ये यार जमात की लीडरशिप जिस पे कोई ज़िम्मेदारी डालेगी तो ज़ाहिर है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा। जितनी उस पर हमज़ा साहब पे ज़िम्मेदारी डाली हुई है वो उतना काम कर रहे हैं। नहीं, कहाँ ना तो कहीं नज़र आते हैं ना किसी मीटिंग में। कल को आप कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी नज़र नहीं आते। नहीं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तो वैसे खामोश ही हैं। नहीं, काम तो कर रहे हैं। अगर अगले दिनों में आपको नज़र आएगा तो इसी तरह हमज़ा साहब के जो ज़ुम्मे लगाया गया काम पार्टी का वो भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की। अब इस गुफ्तगू के बाद आप ख़ुद नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत किस तरह से मामलात हुकूमत चला रही है।